नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज दिल्ली प्रदेश बीजेपी के मुख्यालय पर हुई। इस दौरान नई दिल्ली क्षेत्र से निर्वाचित प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका विजेंद्र गुप्ता ने और सतीश उपाध्याय ने समर्थन किया और इसके बाद हर्ष ध्वनि गूंज गई, क्योंकि रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद ने कर दिया। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी राजनीति शुरू की थी और उसके बाद वो महिला मोर्चा जो बीजेपी का है उसमें अहम पदों पर रही। 3 बार वो निगम पार्षद भी रही और विधानसभा चुनाव जीतने से पहले भी वो पार्षद थी। मेयर का चुनाव भी लड़ी थी और पहली बार विधायक बनी है शालीमार बाग से। और खासतौर पर आपको बता दें कि शालीमार बाग वही सीट है जहां से डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। और शालीमार बाग जो सीट है वहां से उन्होंने पहली बार चुनाव में जीत हासिल करी है। विधानसभा चुनाव वो पहले भी लड़ी थी लेकिन हार गई थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव था वो जीत गई। और इसी के साथ ही रेखा गुप्ता के लिए आज का दिन बड़ा ही कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दिन है उनके जीवन का, क्योंकि उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि तमाम वरिष्ठ राजनेताओं को दरकिनार करके उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दिया जाएगा। अगर हम देखें तो इस बार जो बीजेपी के 48 विधायक जीत कर आए हैं उसमें महिलाएं और भी हैं, लेकिन रेखा गुप्ता का चयन क्यों किया गया इसको समझना होगा। एक तो वो युवा भी हैं और खासतौर पे चूंकि महिला हैं और उनके पास तमाम प्रशासनिक अनुभव है। छात्र राजनीति की बात हो, चाहे दिल्ली नगर निगम में वो अहम पदों पर रही हैं, संगठन का कार्य भी उन्होंने देखा है, तो इस नाते उनको तमाम तरह के अनुभव हैं जिसका जो लाभ है दिल्ली की जनता को जरूर मिलेगा। और अगर हम देखें तो बीजेपी और एनडीए की जो सरकारें हैं इस समय 20 राज्यों में हैं, कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो महिलाएं बड़ी संख्या में है। दिल्ली चुनाव में भी महिलाओं ने बीजेपी को बम्पर वोट दिए हैं। तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर महिलाओं ने बीजेपी को चुनाव जीतने में बड़ी मदद की है। तो ये एक जो नाम रेखा गुप्ता का सामने आया, पहले भी इस तरह की चर्चाएं थी कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन तमाम और भी नाम चल रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि शायद वो ना बने, शायद वो मंत्री बने, लेकिन आज ये चीज स्पष्ट हो गई कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। तो ये जो सवाल बीजेपी से पूछा जाता था कि आपने अब तक महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं दी, पहले वैसे दिल्ली में ही देखे तो सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम आज के समय की बात करते हैं तो बीजेपी ने कहीं भी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। उड़ीसा में बीजेपी ने डिप्टी सीएम पद महिला को दिया है, राजस्थान में दिया कुमारी को डिप्टी सीएम पद दिया है, लेकिन सीएम पद नहीं दिया था। और खासतौर पर दिल्ली का चुनाव जो था उसमें देखा हमने कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने जब 2100 रुपए महिला सम्मान योजना के नाम पर देने की बात करी थी, बीजेपी ने 2500 रुपए देने की बात करी थी, तो महिलाओं का जो समर्थन था वो बीजेपी को भरपूर मिला। बीजेपी ने देखा कि दिल्ली से जो संदेश है वो जाना चाहिए और बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने महिला आरक्षण विधेयक भी पारित कराया। और दिल्ली से जो संदेश दिया गया है महिला मुख्यमंत्री बनाकर, मुझे लगता है कि और ऐसा तमाम विश्लेषकों का भी मानना है कि इसके काफी अच्छे परिणाम आने वाले समय में बीजेपी को देखने को मिल सकते हैं। एक चीज और है कि रेखा गुप्ता का चयन इसलिए भी किया गया क्योंकि यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया था, आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था कि अगर सरकार बनती है तो अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल वैश्य समुदाय से आते हैं, तो जो रेखा गुप्ता हैं वो भी वैश्य समुदाय से आती हैं, तो एक तरह से देख सकते हैं। खासतौर पर अगर दिल्ली की राजनीति को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी का आधार जो पहले जो माना जाता था वो जो वैश्य समुदाय हैं, जो पंजाबी हैं, वो माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें और भी वर्ग जुड़े और भी समाज की इसमें बड़ी भागीदारी जो है वो बढ़ी। तो लेकिन वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे देश भर में एक संदेश जाएगा, खासतौर पर वैश्य समुदाय में भी। और इसके अलावा अगर हम देखें, जब आतिशी जो कि अभी मुख्यमंत्री थी, निवर्तमान मुख्यमंत्री वही है अभी आतिशी, उनका बारे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यानी कि आतिशी को ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि आतिशी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। तो बीजेपी ने महिला को मुख्यमंत्री बनाकर यह साफ कर दिया है कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है, बीजेपी महिलाओं को आगे बढ़ाने में यकीन रखती है। बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को शीर्ष पद तक पहुंचा सकती है। हमने देखा था कि देश की राष्ट्रपति जब द्रौपदी मुर्मू जी बनी और आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को जब
राष्ट्रपति बनाया गया था, तब भी इसे एक बड़ा गेम चेंजर माना गया था और उसका जो परिणाम है वो बीजेपी को मिला था। खासतौर पर लोकसभा चुनाव में जो आदिवासी जो बेल्ट है वहां पर काफी अच्छी बढ़त बीजेपी को मिली थी। तो अब रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, ये चीज स्पष्ट हो चुकी है। उनकी कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे, क्या कोई डिप्टी सीएम भी होगा, इसके बारे में अभी जानकारी आना बाकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके रेखा गुप्ता को बधाई दे दी है और अब रेखा गुप्ता इस समय राजभवन पहुंची हुई हैं। बीजेपी के आला नेताओं के साथ वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं। कल 12 बजे रामलीला मैदान में उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और जैसे ही रेखा गुप्ता का नाम तय हुआ, वैसे ही उनके घर के बाहर ढोल नगाड़े बजने लगे, आतिशबाजी होने लगी। उनके जो समर्थक हैं जय श्री राम के नारे लगाने लगे, रेखा गुप्ता जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तो रेखा गुप्ता के घर के बाहर जो जश्न है वो स्वाभाविक है। हालांकि प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने भी बड़ी तैयारी की थी कि उनका आज एक रोड शो निकाला जाएगा। किस तरीके से खुली जीप वहां पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पंत रोड के बाहर खड़ी थी कि वहां पर उनका रोड शो निकाला जाएगा, उनके लिए जश्न मनाया जाएगा। लेकिन कुछ मायूसी तो आज प्रवेश वर्मा को लगी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया था नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनौतीपूर्ण मुकाबले में बड़ी जीत हासिल की थी, उससे लग रहा था कि शायद उनका नंबर आ जाए। लेकिन बीजेपी ने महिला को चुना, एक ऐसा नाम चुना जो आने वाले समय में बीजेपी को आगे ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी बार बार साफ कर चुके हैं कि 5 साल सरकार चलाना लक्ष्य नहीं है, दिल्ली में लंबे समय तक शासन करना है, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है। तो अब अगले 25 साल का वो लक्ष्य लेकर चलेगी दिल्ली में। तो देखना होगा कि रेखा गुप्ता किस तरीके से बीजेपी को आगे ले जाती है दिल्ली में। और खास बात यह रहेगी कि जो संकल्प पत्र बीजेपी ने अपने 3 चरणों में सामने रखे थे जनता के सामने, उसमें जो वादे किए गए थे, वादों की भरमार थी, वो वादे कैसे पूरे करती है, इस पर सबकी निगाह रहेगी। और ये भी एक खास बात है कि दिल्ली ऐसा राज्य है जिसने अधिकांश मुख्यमंत्री जो है महिला दे दी हैं। चाहे अगर हम बात करें 3 बार शीला दीक्षित रही, यहां से सुषमा स्वराज यहां से मुख्यमंत्री रही, आतिशी निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कल रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन जाएंगी। तो ये एक दिल्ली शहर की भी एक खासियत है कि यहां से महिला मुख्यमंत्री को ज्यादा तवज्जो मिली। देखना होगा कि रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट में किनको शामिल करती हैं। अब अटकलें मंत्री पद के नामों को लेकर चल रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश नई खबरों के लिए बने रहे प्रभा साक्षी के साथ।